इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने बेटे की हत्या करने के बाद उसका शव जला दिया। यही नहीं, बताया जा रहा है कि पिता ने पुत्र की हड्डियां भी तालाब में फेंक दी हैं। क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में पुलिस का क्या बयान सामने आया है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए, ये सनसनीखेज मामला क्या है पूरा, और कौन है वो कलयुगी पिता जिसने अपने बेटे की हत्या कर दी, और इस मामले में पुलिस का क्या बयान सामने आया है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर घटना है और ये घटना एक क्राइम स्टोरी अलग ही टाइप की बयां कर रही है। मितौली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां गणेशपुर गांव एक है। उस गांव के अंदर एक खेती किसानी करने वाला व्यक्ति है, राम नक्षत्र। इसका एक बहुत ही सनसनीखेज मामला पुलिस ने खुलासा किया है आज। सीओ जो मितौली हैं शमशेर सिंह, इन्होंने किया है और ये करीब 17 तारीख से पहले की घटना है, लेकिन इसकी एफआईआर 17 अप्रैल को हुई थी और जो मृतक है उसकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। पूरा मामला एक अलग टाइप की हॉरर स्टोरी है। लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके का दिमाग भी कोई व्यक्ति चला सकता है। मामला पूरा है कि राम नक्षत्र नाम का एक परिवार मितौली के गणेशपुर गांव में रहता था। उसका एक बेटा था विजेंद्र 30 वर्ष का और उसकी बहू नीलम थी, जो अक्सर इन तीनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और ये अक्सर जो गांव वाले लोग बता रहे थे कि इन लड़ाई की चर्चाएं गांव में हुआ करती थी। होली के दिन भी काफी लंबी लड़ाई हुई है, जो गांव के लोग भी जानते थे। और उसके बाद ये निर्णय इन्होंने लिया कि अपने मायके चली गई थी नीलम, इसका पति, और इसके साथ में इसके जो बच्चे थे वो भी वहां चले गए थे घर के। उसके बाद इसका पति घर अपने आ गया। घर आने के बाद थोड़े दिन तक ऐसे ही बातचीत चलती रही। चलने के बाद जो 3 बच्चे हैं ये मायके में ही थे, और जब बात हो रही थी पापा से बात अपनी कराओ, तो कभी स्विच ऑफ जा रहा था फोन, कभी बात नहीं हो पा रही थी। और जो इसका पिता है राम नक्षत्र, इससे भी बहू ने बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उससे लड़ाई होती थी तो बच्चों से, पोते जो उससे बात करने का प्रयास हुआ, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं शक हुआ इसकी पत्नी को, और ये अपनी ससुराल आई। ससुराल आने के बाद 17 अप्रैल को जब उसको शक हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला लग रहा है, तो इसने एक मितौली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अपने जो पति हैं विजेंद्र 30 वर्षीय, इसके नाम गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद प्रियांशु जी बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया कि जब पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है कि इसके पिता ने अपने बच्चे की हत्या कर दी है, इसी चीज के ऊपर जब काफी कड़ाई से पूछताछ हुई इसके राम नक्षत्र, इसने जुल्म कल कबूल लिया है पुलिस के सामने। और वो घटना स्थल ही बताया जहाँ पे सबसे पहले इसने उसकी हत्या की और उस बच्चे को मारा, अपने बेटे को मार दिया। मारने के बाद खेत के अंदर ही उसको जलाया। जलाने के बाद आप देखिए, जो सबूत मिटाने की बात की, एक कम पढ़ा लिखा इंसान इतना दिमाग चलाता है पुलिस को सबूत ना मिले, इस कारण से उसने पहले तो उस शरीर को जला दिया अपने बेटे के। जलाने के बाद जो उसमें अस्थियां बची हैं और अवशेष बचे, उन सब को लेकर एक तालाब में उसने बहा दिया, जिससे पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले और सब चीजें नष्ट हो जाएं और ये इससे बच जाए। लेकिन चूंकि कानून के हाथ बहुत में हैं, तो इस कारण से पुलिस ने पूरी विवेचना की और बड़ी गंभीरता से जब पूछताछ हुई तो पता लगा, इसने कबूला कि इसने हत्या अपने बेटे की है। और उसके बाद घटनास्थल पर वहां से तालाब के अंदर से पानी सुखाया गया। उस पानी सुखाने के बाद वहां से हड्डियां भी बरामद हो गई हैं। उनकी फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने भेज दिया है। फिलहाल पूरा मामला पुलिस ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस मामले का खुलासा किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। लेकिन इतना निश्चित है कि पुलिस का दावा बहुत ही पुख्ता है। उसका कहना है कि बाप ने अपने बेटी की हत्या की है और ये एक बहुत सनसनीखेज मामला है कि अपने बेटे को ही बाप ने मार दिया है। और ये एक सबूत मिटाने का मामला था कि किसी तरीके से मामला छिप जाए, और कहीं ना कहीं अपनी बहू से जलन द्वेष में अपने बेटे की हत्या राम नक्षत्र ने कर दी। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद गांव में चर्चाएं हैं, और चर्चाओं के साथ साथ ये अभी एक जांच का विषय है कि जो अस्थियां बरामद हुई हैं, हड्डियां बरामद हुई हैं तालाब से,
फॉरेंसिक जांच के बाद और पुख्ता हो जाएगी और निश्चित तौर पर इसको कठोरतम सजा दिलाने की बात पुलिस कह रही है। जी प्रियांशु जी। श्याम जी, सर एक जानकारी चाहेंगे कि जो बयान सामने आया है पुलिस का, उसमें उसने क्या कबूला है, किस लिए हत्या की अपने बेटे की, और पुलिस ने कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और कितनों को हिरासत में लिया है? देखिए, जो इससे बात ही है सीओ साहब से और पुलिस से, इन्होंने जो उसकी निशानदेही से हड्डियां तालाब से बरामद की हैं, इसकी बात पुलिस ने कही और फिलहाल और लोगों को शामिल पुलिस नहीं बता रही है और उसने लिखा है जांच कर रहे हैं। जरूर अज्ञात के बारे में वो सोचने को इसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जो पूछताछ में निकल के आया है उसका बाप जो राम नक्षत्र है, पुलिस इसको ही दोषी मान रही है और जिस खेत में इसने इसके शरीर को जलाया था उस जगह को भी देखा गया है। वहाँ पे गांव के किनारे जो नहर उस तालाब के पास वहाँ पे देखा कि वहाँ घास जली हुई है और अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो रही कि इस कृत्य में कोई और भी शामिल है या नहीं है। ये तो एक जांच का बिंदु है, लेकिन पुलिस अभी बता रही है कि इसका पिता राम नक्षत्र जो है इसने अपने 30 वर्षीय बच्चे विजय की हत्या की है और पुलिस सीधे इसको जेल भेजने की तैयारी में। और आज इसने जो पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया है, इसे जेल भी भेज दिया है। बस सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट की एक बात कही जा रही है कि पुलिस कह रही है कि हम अपने सबूत को और पुख्ता कर रहे हैं, लिहाजा फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर इसको कठोरतम सजा दी जाएगी। और ये एक बड़ा सनसनीखेज मामला है और अभी किसी और को शामिल वाले मामले से पुलिस कोई भी चीज बताने से मना करके फिलहाल पुलिस कह रही है हमारी जांच चार्जशीट नहीं लगती है, जांच जारी रहेगी। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया उसको लग रहा है इसके पिता ने ही बहुत सोची समझी साजिश के तहत इसने क्या की है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो ये लखीमपुर खीरी के मितौली थाना इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है और मितौली थाना इलाके के आपको बता दें गणेशपुर ग्रंट गांव है और वहां पे जो रहने वाले हैं राम नक्षत्र और उनका 30 वर्षीय पुत्र विजेंद्र और उसकी पत्नी नीलम। राम नक्षत्र, उसके बेटे विजेंद्र और राम नक्षत्र की बहू नीलम के बीच बताया जा रहा है कि अक्सर झगड़ा होता रहता था और आपको बता दें कि होली के दिन भी झगड़ा हुआ था, जिस कारण से नाराज होकर नीलम अपने तीनों बच्चों के साथ मायके भी चली गई थी। इसके बाद उसने अपने पति विजेंद्र से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता रहा, जिस पर वो उसे शक हुआ और जब वापस अपने ससुराल आई तो विजेंद्र जब नहीं मिला तो 17 अप्रैल को आपको बता दें 20 अप्रैल को स्थानीय थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई और इसके बाद ही पुलिस जांच में जुट गई और 21 अप्रैल को आपको बता दें एक तहरीर भी उसने अपने ससुर आपको बता दें राम नक्षत्र अपनी सास और ननद के खिलाफ दी थी, जिस पर पुलिस ने जब उसको राम नक्षत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की कड़ाई से तो राम नक्षत्र ने कबूला कि उसने द्वेष भावना में आकर अपने बेटे विजेंद्र की पहले हत्या की, फिर उसको खेत में जलाया और सबूत मिटाने के लिए जो शरीर के अवशेष हैं और हड्डियां हैं उन्हें नहर में फेंक दिया। और जैसे पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर नहर में जब छानबीन कराई तो उससे हड्डियां बरामद हुई और इन हड्डियों को सुखाकर फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है फॉरेंसिक टीम की देखरेख में और 3 लोगों पर इसमें आपको बता दें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। राम नक्षत्र जो आरोपी है और इसके अलावा सास और ननद पर भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है और यह सनसनीखेज मामला जिसने भी सुना उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली है। अब फिलहाल पुलिस ने राम नक्षत्र को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है, वहीं ससुर व ननद से भी पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो और आपको बता दें कि इस मामले में सीओ मितौली शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कल शाम मितौली थाना क्षेत्र की गणेशपुर ग्रंट की रहने वाली नीलम देवी ने थाने पे अपने पति विजेंद्र के गायब होने के संबंध में सूचना दिया था। उनकी सूचना पे गुमशुदगी थाने में दर्ज की गई थी, उसकी जांच की जा रही थी। आज नीलम देवी ने अपने पति विजेंद्र की हत्या कर लाश गायब करने का आरोप अपने ससुर, अपनी सास और अपनी ननद के ऊपर लगाया है। उपरोक्त सभी लोगों के खिलाफ थाना मितौली पे हत्या का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। यथाशीघ्र इस घटना का निवारण किया जाएगा।